दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो है जो टंकी पे पानी भरने के बाद मोटर अपने आप कैसे बंद हो जाए, इसी पे हमारी वीडियो है। तो पिछले सप्ताह मैंने ये स्टार्टर का पूरा आपको कनेक्शन बताया था। अब मैं इस स्टार्टर को ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ कि जैसे पानी भर जाती है टंकी पे तो ये स्टार्टर अपने आप, यानी कि आपकी समरसिबल, चाहे आपका पंप हो या चाहे आपका मोनो पंप हो, कोई भी पंप हो, जो भी पानी से सिंगल फेज से चलता है वो सबको बंद कर देगा। इसमें मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आए। पिछले वीडियो हमने बताया था कि इस स्टार्टर का कनेक्शन कैसे करना है, सब कुछ पूरा आपको डिटेल से दिखाया था। तो आपने पूरी बड़ी वीडियो हमारी देखी थी, पूरी डिटेल से देखी थी। तो ये हमारे चैनल का नाम हो तो आप जानते ही हो। अब इसको हम पूरा आपको डिटेल बता दिए थे, पहले से कनेक्शन था, उस पर आप देखे भी होंगे। अब हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किया है, बदलाव किया है कि अगर हम स्टार्टर को ऑन करते हैं, समरसीबल या हमारी मोटर पंप, मोनो पंप जो भी हम चलाते हैं, उसमें आप कुछ भी चला दो। ये जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें आप मोनो पंप भी चला सकते हो, जिसको आम भाषा में टुल्लू पंप बोलते हैं। इस स्टार्टर से सब कुछ चला सकते हो। अगर आपके पास मोनो पंप है या समरसीबल है तो किसी भी चीज़ को आप बना के चला सकते हो। आपके छत पे जो टंकी रखी होगी वहाँ पे जैसे ही पानी भरेगा, ये स्टार्टर अपने आप स्टार्टर बंद होते ही आपका समरसिबल मोटर बंद हो जाएगा। तो हमने पिछले हफ्ते एक यहाँ पे दिखाया था, इस कॉन्टेक्टर से आउटपुट एक ब्लू वायर ले जाके हमने यहाँ पे बांधा हुआ था, जो हमारा स्टॉप बटन था, आपको याद होगा ये। यानी कि कॉन्टेक्टर से जो आउटपुट फेस होगा वो सीधा हमारा स्टार्टर पे होल्ड करने के लिए कॉन्टेक्टर को बनाया गया था। अब हमने क्या किया हुआ है, आप पूरा विस्तार से समझें, पिछली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो हमने कॉन्टेक्टर से आउटपुट से एक फेस उठाया था, जो हमने ऑफ बटन के यहाँ इनपुट पे दे दिया था कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए। अब हमने क्या किया है कि यहाँ से जो कॉन्टेक्टर से आउटपुट तार गया हुआ है, इसको हमने यहाँ से खोल दिया है। इस वायर को सीधा हमने यहाँ पे देखो, एक हमने फीमेल लगाया हुआ है, ये वायर डाल दिया है। इसको आप लोग जानते हो 2 पिन है। तो ये वायर सीधा हमने ब्लू वायर लाके सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके दूसरे पिन से हमने वायर ले गया है, यहाँ से देखो दूसरे पिन से वायर ले जाके हमें ऑफ बटन के लगा। इतना ही चेंज किया है बस इसमें। यानी जो हमारा स्टार्ट ऑफ बटन है, इसके इनपुट पे सीधा कनेक्शन देखो, ये इसका वायर हमने वायर यहाँ पे डाल दिया, और जो ब्लू वायर सीधा हम कॉन्टेक्टर के आउटपुट से ले लिए हैं। इसका पूरा कनेक्शन समझ गए होंगे। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब इसको हम चेक कराते हैं कि कैसे हमारी समरसिबल टंकी भरने के बाद समरसिबल बंद कर देता है। अब ये बंद हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये फेस न्यूट्रल, यहाँ पे फेस न्यूट्रल की सप्लाई देना है। चलो हम फेस न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे हम फेस न्यूट्रल दे देते हैं सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे हम फेस न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। अब वायर को हम टाइट कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे हम, अगर आपके पास समरसिबल है तो समरसिबल में 3 वायर निकली होती है, आर वाई बी। तो आपको आर वाले पे आर का कनेक्शन, वाई वाले पे वाई का कनेक्शन और बी वाले के बी के कनेक्शन करना है, अगर आपके पास समरसिबल पंप हो। और नहीं तो आपके पास अगर टुल्लू पंप हो या मोनो ब्लॉक पंप हो, तब आपको सिर्फ आर और बी वाले पे कनेक्शन करना। यानी आर पे चलाओगे तो फेस आएगा, अब बी पे चलाओगे तो न्यूट्रल आएगा। इसको समरसिबल में कॉमन का रूप मानते हैं। इन दोनों पे कनेक्शन करना है। तो चलो, हमारे पास एक ये पंप है, इसको मान लीजिए आप टुल्लू पंप मान लो, ये कूलर का पंप है। इसको भी फेस न्यूट्रल की सप्लाई मिलेगी तभी यह चलेगा।
तो हम इसका कनेक्शन कर देते हैं। पहले हम देखो बी पे कनेक्शन कर देता हूं। बी और आर पे इसको कनेक्शन करना है, यानी कि ये बी हो गया और ये हमारा आर हो गया, इस पर हमें कनेक्शन करना है। अब दोस्तों हमने देखो आर और बी पे हमने कनेक्शन कर दिया है। अब ये सोच रहे हैं कि ब्लू वायर इधर हो गया, इधर हो गया, किधर भी कर दो, क्योंकि ये तो सिंगल फेस है। फेस न्यूट्रल इसको चाहिए कहीं भी करते थे। अगर आपको लग रहा है चलो हम इसको चेंज कर देते हैं। अब दोस्तों देखो आर आर पे वी वाई पे कर दिया। आइए हमारा इधर देखेंगे तो ये फेस न्यूट्रल, दो तार फेस न्यूट्रल हो गया। आइए हमारा टुल्लू का तार है, चाहे सबमर्सिबल का रखोगे तो आर वाला, सबमर्सिबल में 3 वायर होती हैं आर वाई बी, तो आर वाला तार यानी रेड वाला तार रेड में, पीला वाला तार पीला में, ब्लू वाला तार ब्लू में लगाना है। तो हमने एक पंप लगा रखा है, ये हो गया। अब दोस्तों ये पंप हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक ये आर ओ फ्लूट वाला होता है, इसको मैं मंगाया हूँ सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए। अब इसको क्या करें, इसको हम टंकी मान लें, टंकी छत पे होती है, तो आप टंकी के ढक्कन के बगल कुछ जगह खाली होती है, आपको वहाँ पे इसको लगाना है। अब ये देखो यहाँ पे इसको खोलोगे ना ऐसे तो ये खुल जाता है आसानी से, ये इस तरह से खुल गया। अब आपको ये ऊपर वाला ढक्कन इसको खोल देना है। खुल गया। अब इसको आप ऐसे डालना है, अब इसके ऊपर यहाँ पे चूड़ी को कस देना है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए लगा दिया हूँ। अब ये जब इसके अंदर पानी जाएगा ना तो यहाँ पे एक देखेंगे देखो हल्का सा नोब उठ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा लिमिट स्विच होता है, इसी पे लगा होता है, तो इसको हम इसी पे ऐसे लग गया है। अब इस पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। हमने देखो एक ऐसे पहले टंकी से आपको 2 तार लानी है। टंकी पे अगर ये लगा दोगे ना तो यहाँ पे 2 तार लगा, एक यहाँ पे लगाओ, एक ऊपर वाले पे लगाओ, यानी बीच वाले छोड़ के आपको टंकी से ऐसे 2 तार लाने हैं, ठीक है। एक कनेक्शन ऊपर और एक नीचे, बीचे वाले पे नहीं लगाना है। उसके जब तार लगाएंगे तो आपको एक ऐसे 2 पिन टॉप लगाना है और यहाँ पे घुसेड़ देना, देखो ठीक है। अब ये देखो वायर पूरा समझिए आप, ये वायर गया, ये देखो हमने टंकी मान रखा हूँ और ये हमारा मोनो पंप हो गया या समरसीबल मान लो, कुछ भी मान लो। अब इस पाइप को जब चलाओगे तो पानी गिरेगा, तो पानी आपको हम पूरा दिखाएंगे गिरते हुए, बंद होते हुए। अब ये स्टार्टर का पूरा कनेक्शन दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे फेस लिखा है, फेस न्यूट्रल, तो चलो इसको हम प्लगिंग करते हैं। तो पहले हम इसका फेस न्यूट्रल चेक कर लेते हैं, फेस किस कौन से तार पे है। ये देखो आर पी वाले पे, पहले वाले पे पी है, यानी कि पहले वाले पे फेस आ रहा है। अब इसको हम ढक्कन को बंद कर दो। अब देखिए, अब सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। एमसीबी उठाओ, वोल्टेज देखो हमारे पास 250 वोल्टेज अवेलेबल है। अब इसको हम पानी यहाँ पे जब स्टार्टर ऑन होगा, देखो स्टार्टर भी दिखाएंगे आपको, पूरा कंप्लीट ही दिखाएंगे। अब देखो जैसे बंद करो,
स्टार्टर थोड़ा और आगे आओ, स्टार्टर और ले आओ आगे, हाँ, ताकि ये पूरा डिटेल दिखाई दे। अब देखिए स्टार्ट करो, वोल्टेज, हाँ, अब देखिए दोस्तों पंप चलने लगा। देखो दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, अपने आप देखना है। इंडिकेटर बंद, पंप बंद, इंडिकेटर बंद, यानी समरसीबल पूरा बंद हो गया। ठीक है। अब अगर दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा नहीं स्टार्ट होगा ये ना, जब तक पानी नहीं निकलेगा। अब इसका पानी हम पलट देते हैं, एक बार आपको फिर से दोबारा दिखाते हैं। अब देखना इसमें फ्लूट वाल लगा हुआ है, देखो पूरा कंप्लीट। और क्लियर दिखाता हूँ, स्टार्ट कर दो, पानी आ रहा है, देखो इंडिकेटर जल रहा है। इंडिकेटर देख लो, ये वाला यही बंद होगा, देखो, देखते रहो, अपने आप बंद हो जाएगा। देखो मोटर बंद, ये देखो पूरा कंप्लीटर बंद हो गया। तो आप ऐसे कनेक्शन इसको करना। अब सपोज करो, चलो एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मान लीजिए टंकी से मान लीजिए ये तार ख़राब हो गया कभी, या तो ये ख़राब हो गया, ये हमारा लिमिट स्विच ख़राब हो गया, या हमारा वाल टूट गया। तो अगर ये मान लो ख़राब हो गए, तार ख़राब हो, कुछ टूट गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे अच्छे तरीका इसमें एक उदाहरण बताएं। इसको आपको ये जो इसका है यहाँ पे निकाल दो, बाहर निकाल दिया ऐसे। अब हमारे पास आपको एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेना पड़ेगा। जैसे ये देखो तार का टुकड़ा है, तो और आपको इसको घुसेड़ देना है, इसमें घुसेड़ दो तो रुक। हाँ, तो हमने देखो यहाँ पे एक टॉप लगा रखा हूँ, यही तार का टुकड़ा है, इसमें लगा दिया है ये, इसको आपको ऐसे जोड़ देना है बस। अब आपका स्टार्टर मैनुअल चलेगा। मैनुअल समझ गए होंगे, यानी कि कटअप नहीं करेगा। टंकी भरने के बाद पानी नहीं बंद होगा, लेकिन आपको पानी मिलेगा पीने को। अगर आप इसको चलाएंगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि उस तरह क्या होता है, अभी आपको दिखाता हूँ। अगर इसको बाहर निकाल दो, अगर इसको आप लगाए हो, लगाया है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे वायर, हाँ वायर बाहर निकाल दो, मान लीजिए ख़राब हो गया, छोड़ दो। अब ये ख़राब हो गया, और अगर आप स्टार्टर को ऑन करो, स्टार्टर ऑन करो, नहीं ऑन होगा, बिल्कुल नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अब ये जब तक यहाँ नहीं लगेगा, अब देखो अभी दोबारा दिखाता हूँ, लगा दिया। अब एक मिनट, रुको, इसका पानी उठाओ, पानी डाल दो बस, इधर ले आओ। अब देखिए करंट होगा आराम से, ज़्यादा नहीं तो टूट जाएगा, बस बस। अब देखो लगा हुआ, चलाओ, ये देखो, बंद करो, ये तार बाहर निकाल दो। अब देखो अगर ये तार बस मान लीजिए डिब्बे में, हाँ मान लीजिए निकल गया है, चलो स्टार्ट करो। अब देखो ये ऑन नहीं होगा, कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑन नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, ये वाला टोप यहाँ से बाहर निकालना है, इस बाहर छोड़ देना है। फिर आपको एक तार लेना है, उसी तार को दोनों टुकड़े डाल देने। देखो हम इसको एक जुगाड़ बना रखे हैं। अब यहाँ पे देखो लगा दिया, अब चलाइए, ये देखो चलेगा, ये बंद कर दो। अब दोस्तों ये अपने आप कटअप नहीं करेगा, यानी कि टंकी भरने के बाद अपने आप बंद नहीं करेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आपको अपने आप खुद ही कर लोगे। फिर आपको तार चेक करना है, तार टूटा हो सकता है, थिम्बल टूटा हो सकता है, या ये स्विच ख़राब हो सकता है, कई चीज़ में ख़राबी हो सकती हैं। तो हमने इस सिस्टम को एक मैनुअल सिस्टम बना दिया है कि आपको पानी मिलेगा। अगर पानी ये ख़राब भी हो जाता है तो आप आराम से इसको
चला सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब देखिए